सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में वर्णित सिद्ध कुंजिका मंत्र एक सिद्ध मंत्र है और इसको तांत्रिक अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ये एक तांत्रिक मंत्र माना जाता है। बहुत से तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए मारण मोहन और स्तंभन जैसे क्रियाओं का प्रयोग करके लाभ भी कमाते हैं और सेवाएं भी करते हैं। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है और ये पहले से सिद्ध है। अगर कोई चाहे तो स्त्रोत का पाठ करे, अगर वो स्त्रोत का पाठ नहीं करना चाहता तो केवल इस सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ कर सकता है और उसको दोनों से एक ही तरह के लाभ होंगे और वो लाभ बहुत ही ज़्यादा होंगे। इस सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। मतलब उसको शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। मानसिक रूप से वो काफ़ी स्वतंत्र हो जाता है और वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और उसमें जो वैचारिक जो मान्यता होती है, उनके विचार होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए विचारों का होता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्नता रहती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं रहती है और उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलता है अगर वो कारोबार करता है। दोस्तों, इसको बहुत लोग सिद्ध करते हैं लेकिन इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो मंत्र होता है, इसको करने वाला जो साधक होता है उसमें नकारात्मक शक्तियाँ उसको छू भी नहीं पाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का मंत्र का पाठ करने वाले के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, सबसे अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो बहुत अच्छा सोच सकता है क्योंकि उस पर सरस्वती माता की कृपा हो जाती है। और सबसे अच्छी बात होती है ये कि जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उनके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी ग्रह चाहे कितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने पे सभी ग्रह अनुकूल इसलिए हो जाते हैं कि इस मंत्र में तीनों देवियाँ, श्री सरस्वती जी, श्री काली जी, श्री लक्ष्मी जी की शक्ति समाई हुई है। और इन तीनों देवियों की शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मतलब पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं वो भी इन्हीं शक्तियों से चलते हैं। इसलिए जो सभी ग्रह होते हैं वो अपने आप से अनुकूल हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस व्यक्ति ने जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है या मंत्र का पाठ करता है या जाप करता है, उसने अगर कर्ज ले रखा है तो उसके सारे कर्ज छूमंतर हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि सूर्य चंद्र दोनों जो ग्रह होते हैं उस व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उसके सभी ग्रह नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट देते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने वाला जो साधक होता है उसके परिवार में एकता बनी रहती है और उसकी सोच बहुत ही सकारात्मक सोच होती है। मतलब उसके परिवार को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और बहुत अच्छा सोचता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिजीवी होता है और उस व्यक्ति में की कुंडलिनी जागरण हो जाती है, क्योंकि कुंडली हर व्यक्ति की थोड़ी बहुत जागरण होती है, लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है उसकी कुंडलियाँ बहुत तेज़ जागृत होती हैं और उसको साक्षात माता के दर्शन भी होते हैं और महाकाली के भी दर्शन होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो माता का बहुत ही प्रिय हो जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारी शक्तियाँ इस मंत्र में समाई हुई हैं और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसी मंत्र के द्वारा संचालित होती हैं। या ये कह लीजिए जो ये बीज मंत्रों से मिला हुआ ये मंत्र है, ये निर्वाण मंत्र, इससे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का संचालन होता है। तीनों देवियों की उसको कृपा प्राप्त होती है, उसको धन की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है और उसको यश की प्राप्ति होती है। और ऐसा जो साधक होता है जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। और चाहे जितना बड़ा तांत्रिक हो, इस मंत्र का पाठ करने वाला, इस मंत्र के जापक को कभी भी वो नकारात्मक रिजल्ट नहीं दे सकता है। मतलब तांत्रिक उससे उसकी तांत्रिक क्रियाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति है, तो उस व्यक्ति को इस मंत्र में ओम आगे और पीछे लगा करके जाप करना चाहिए। मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुम सह ज्वाल ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, स्वः लं हम फट
हट स्वाहा। अब स्वाहा के बाद भी उसको ओम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो साधक ओम का जाप इस मंत्र का जाप करते समय आगे पीछे ओम नहीं लगाते हैं, तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं जब वो जाप करता है, तो ये जो उसके जाप का तप होता है वो नकारात्मक शक्तियों को मिल जाता है, और वो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप में ले लेती हैं। इसी प्रकार कुछ जो मंत्र के साधक होते हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जब से मैंने ये मंत्र किया है मैं बीमार रहता हूँ, या मुझे सब बहुत ख़राब सपने आते हैं, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मुझे या रोग हो गया है। उसका यही कारण होता है कि उसके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो इस साधक के मंत्र के जाप का पुण्य पा जाती हैं। तो अगर वो साधक चाहता है, वो जानता है कि मेरे घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो अगर इस चीज़ को जानता है और इससे बचना चाहता है, तो उसको इस मंत्र में आगे और पीछे ओम लगा लेना चाहिए। ओम लगाने से क्या हुआ कि ये जो मंत्र का पुण्य होगा सीधे उस साधक के खाते में जाएगा, ना कि उन नकारात्मक शक्तियों के खाते में जाएगा। दोस्तों, ये जो मंत्र होता है इसका एक एक शब्द बहुत ही विस्फोटक होता है, इसमें बहुत ही विस्फोटक ऊर्जा होती है, और इस मंत्र में बहुत ही शारीरिक उत्साह मिलता है। जो व्यक्ति इस पाठ का जाप करता है उसका शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट रहता है, और वो व्यक्ति यदि सिद्ध हो जाता है और वो किसी तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति के पास जाता है, और अगर वो अपने बीज मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है और सिद्ध करने के बाद उन मंत्रों का जाप करके एक बार भी मंत्र बोल देता है पूरा, तो वहाँ से वो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नकारात्मक रूप से उस किसी व्यक्ति को घेरे होती हैं, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। उसको भागने में देर नहीं लगता है। और दोस्तों, ये जो मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वल 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 प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जल हम सम पट स्वाहा, इसका जाप करने वाले जो साधक होते हैं उनके घर पे सुरक्षा कवच हो जाता है, और उनके जो नेत्र होते हैं उनमें कई गुना ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है, और उनकी जो कर्ज लेने की जो क्षमता है, और अगर इस पाठ को नवरात्र में किया जाए तो इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई पाठक इसका जाप करना चाहता है, साधक जाप करना चाहता है और नवरात्र दूर हैं, तो वो शुक्रवार से शुरू कर सकता है, और शुक्रवार से शुरू करके कम से कम 11 माला उसको जाप करना चाहिए। 11 माला जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसको कई गुना लाभ मिलने लगेगा। 1-2 माला से इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसलिए साधक को कम से कम 11 माला जाप करना चाहिए। कब ये देखते कब जाप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए साधक को एक लाल आसन का व्यवस्था करनी चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए, और साथ में माता के लिए भोग लगाएं, कलश की स्थापना करें, और 11 माला रुद्राक्ष की माला से 11 जाप कर सकते हैं। और ऐसा करने पर भक्त को तुरंत माँ के दर्शन होंगे और शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि इस बीज मंत्र में सभी देवताओं के अंग कंग चंग टंग पंग जंग यंग संग बिंग दुंग एंग बिंग हंग छम देजाग्रम टोटे टोटे दीपम कुरु स्वाहा, मतलब इसमें सभी लगभग देवताओं के बीज मंत्र होते हैं। इस प्रकार उसको माँ के दर्शन होंगे और माँ की कृपा प्राप्त होगी, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, और ऐसे साधक को धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, ये जो बीज मंत्र होते हैं इनमें बहुत ही विकट ऊर्जा होती है, और ये बीज मंत्र करने से तुरंत ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये बीज है। बीज मतलब जैसे हम एक पौधा बोते हैं, इस पौधे को बोने के बाद जब इसको हम सींचते हैं जप करके, तो उस जप रूपी तप से जब ये बड़ा होता है उसके बाद ये फल देना शुरू करता है, और इतने विकट फल देता है कि आप खाते खाते परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, बीज मंत्र जो होता है अगर एक बार सिद्ध हो गया और वो व्यक्ति 11 बार पाठ करके किसी भी व्यक्ति के पास जाता है जो किसी समस्या से घिरा हुआ है, तो उसकी समस्याएं, उसकी नकारात्मकता अपने आप से दूर होने लगती है। लेकिन दोस्तों, हमें इस मंत्र का जाप करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। हमको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए खान पान हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करता है तो उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। मतलब जो पहले था और उसकी जो आज की स्थिति है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि इस सिद्ध कुंज का स्त्रोत मंत्र का जाप करने वाले जो साधक होते हैं वो आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्नति करते हैं, और उनके कारोबार में उनको हर प्रकार की उन्नति मिलती है, क्योंकि ये जो उसका कारोबार होता है साधक का,
वो भी इससे प्रभावित होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है जो सिद्ध कुंज का स्रोत का जाप करते हैं साधक, उनको उनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और वो साधक हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं और उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है, उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो भी उनको देखता है उसको सम्मोहन हो जाता है और वो उस साधक की उस जाप जो व्यक्ति सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करता है उसकी बातों को सुनते रह जाते हैं, उनको मना नहीं कर सकते हैं। उनकी बात में बहुत ही तेज होता है, उनको बात करने का बहुत ही अच्छा तरीका मालूम होता है और कोई भी विकट परिस्थिति होती है वो इसका सामना करने के लिए